नंबर 4 में वर्ष के अलग अलग त्रिमासिक को बोला है क्वार्टर बोला है। क्वार्टर मतलब चौथा भाग होता है, साल का चौथा भाग मतलब क्वार्टर का क्यू लिया है यहाँ पे। क्यू अंतर में मात्रा मतलब थोक मूल्य का सूचकांक निम्नानुसार प्राप्त किया गया है। चार त्रिमासिक, चार भले हो लेकिन त्रिमासिक का बात हो रही है। चलित औसतों द्वारा श्रेणी का झुकाव ज्ञात कीजिए। ये प्रथम त्रिमासिक है, ये दूसरा त्रिमासिक है, तीसरा और ये चौथा है ना। तो जब यहाँ पे एक साल की बात हो रही है और 3-3 मास की बात हो रही है तो ये 4-4 मतलब हर एक 3-3 मास के बाद में उसके अंदर परिवर्तन आएगा है ना। तो जैसे ही साल खत्म होगा तो पहला क्वार्टर जो होगा है ना, पहला क्वार्टर जो होगा उस और यहाँ पे पहला क्वार्टर होगा तो उन सब की परिस्थिति सेम होगी। फिर दूसरे क्वार्टर की और दूसरे क्वार्टर की परिस्थिति सेम होगी। फिर तीसरे क्वार्टर की और तीसरे क्वार्टर की परिस्थिति सेम होगी है ना। इसलिए यहाँ पे 4-4 मास का लेना पड़ेगा, 4-4 का लेना पड़ेगा। त्रिमासिक भले दिया है लेकिन 4-4 का लेना पड़ेगा। ग्रुप समझ में आ रहा है? तो जैसे हम 4 का करते हैं ना ऐसे ही करना पड़ेगा। भले त्रिमासिक बोला है तो वो तो त्रिमासिक का झुंड दिया है, ग्रुप दिया है इसलिए। तो पहले 2013 का, पहले हम ले लेते हैं इसको समय टी। 2013 का Q1 Q2 यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ के करेंगे क्योंकि 4 का करना है। Q3 और Q4। उसके बाद 2014 के लिए Q1 Q2 Q3 और Q4। और फिर 2015 के लिए Q1 Q2 Q3 और Q4। अभी हमको पता है यहाँ पे 4-4 का लेना है तो 4 उंगली निकालो अपनी और बराबर बीच में क्या आता है मुझे बताओ। 4 उंगली के बीच में क्या आता है? कोई उंगली आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है। तो उसके ऊपर 2 उंगली और नीचे 2 उंगली बच जा रही है तो ये दो ऊपर की 2 उंगली में आपको आंसर नहीं मिलेगा कोई है ना। और नीचे की लास्ट वाली नीचे 2 में कोई आंसर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो तो आप लाइन करी। तो अभी आपको क्या ये 4-4 का औसत करना है तो आपका 4 के बीच में क्या आएगा? पहले ये 4 के बीच में एक गैप रहेगा कि नहीं? हमें एक एक लाइन छोड़ के करना है तो 4 के बीचों बीच जाएगा तो एक गैप रहेगा कि नहीं? हमें एक गैप का उपयोग करना है। तो ये पहले चारों का गैप जो आ रहा है उस गैप का हमें उपयोग करना है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, उसका संख्या लिख देता हूँ क्या क्या दिया है और बाद में हम शुरू करते हैं। 110 दिया है, फिर 110, 125, 135, फिर 145, फिर 152, फिर 155, 168, 131, 124, 132, 153। चलो, तो ये 4 पहले 4 का टोटल मुझे लिखना है, लेकिन पहले 4 में जब बीच वाली जगह पे लिखना है तो बीच वाली जगह कौन सी होगी? तो Q2 और Q3 के बीच में जो गैप आ रहा है वही उसकी बीच वाली जगह है, चारों के बीच वाली जगह। तो उन चारों का टोटल करो। पहले 4 का टोटल क्या आता है बताओ मुझे। पहले 4 का टोटल करके बताओ। 110 प्लस 110 प्लस 125 प्लस 135 टोटल करके बताओ मुझे। 480। ए वेट ना, 1 मिनट। ओके, 480। उसके बाद वाले 4 का टोटल करें, मतलब कौन से उसके बाद वाले, मतलब पहले को छोड़ दो, अभी पहले का कम हो गया। अभी Q2 Q3 Q4 और Q1, तो उस सब का टोटल करना है तो क्या करेंगे? पहले को छोड़ के 110 प्लस 125 प्लस 135 प्लस 145 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 480 में से 110 माइनस करके 145 प्लस करेंगे तो 35 बढ़ेगा। कितना हो रहा है? 515। ओके,
चलो ये 110 करो, 110 प्लस 125 प्लस 135 प्लस 145। पहले Q1 को छोड़ के उसके बाद वाले चार, उन सब का टोटल करो। 110 प्लस 125 प्लस 135 प्लस 145। 515। उसके बाद में अभी Q2 को छोड़ दो, उसके बाद वाले चार का करना है तो ये 515 तो लिख 557। Q2 को छोड़ के उसके बाद वाले चार, फिर उसके बाद Q3 को छोड़ के उसके बाद वाले चार का करो। 135 प्लस 145 587। 560। उस क्या 560 या 587? 587। हाँ, उसके बाद Q4 को छोड़ के उसके बाद वाले चार 600 620। उसके बाद 606। 606। उसके बाद 578। 578। उसके बाद 555। 555। और उसके बाद 540। 540। अभी वापस दो दो का टोटल करो इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमें गैप में आंसर नहीं चाहिए, हमें कोई हमारी जो सूचना है उसके हिसाब से उसके बीच में आंसर चाहिए। तो Q3 के बीच में हमें आंसर मिलेगा इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों का टोटल करो अगेन 500 480 प्लस 995। फिर उसके पहले को छोड़ के बाकी के दो का टोटल, उसके बाद वाले दो 1072। फिर उसके बाद वाले दो का टोटल 1144। उसके बाद वाले दो का टोटल 1260। उसके बाद वाले दो का टोटल 1226। उसके बाद वाला 1184। नेक्स्ट 1133। नेक्स्ट 1095। वेरी गुड। चलो अभी इन सब को 8 से डिवाइड करो। 995 को 8 से डिवाइड करो। 124.38। 124.38। फिर उसके बाद वाले को 134। उसके बाद वाले को 134। 143। नेक्स्ट 150.88। नेक्स्ट 153.25। नेक्स्ट 148। नेक्स्ट 141.63। नेक्स्ट 136.88। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। आरेख बनने को बोला है, नहीं बोला होगा। नहीं बोला सर। हाँ, झुकाव ज्ञात कीजिए, झुकाव मिल गया। ठीक है, चलो ये सवाल देखिए क्या बोला है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कॉस्ट इन्फ्लेशन मतलब खर्च का, क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन को, क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन को, क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। कॉस्ट मतलब खर्च की मुद्रास्फीति, कॉस्ट मतलब खर्च है ना। कॉस्ट की मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का आई दिया हुआ है। विषयक सूचना निम्नानुसार है, मतलब उसका इंडेक्स दिया हुआ है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इंडेक्स मतलब नंबर। इस अंक में 1981-82 को आधार वर्ष लिया गया है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। इस सूचना से रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करके 15-16 के बीच हेतु वर्ष का अंक का आंकलन प्राप्त कीजिए। मतलब हमें भविष्यवाणी करनी है ना। और रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करना है, मतलब वो बी और ए वाला करना है। यहाँ पे हमको वर्ष दिया है
2007 8, फिर 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 और 14 15। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे मैं टी ले लेता हूँ। तो टी हमारा रहेगा ये पहले वर्ष का 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, वो क्रमानुसार एक से ही लेना है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां साल। क्लियर है। टी लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, CII दिया है जो हमारा वाई होगा 551 582 632 711 785 852 939 और 1024। टी मिल गया, वाई मिल गया। सूत्र क्या है पहले वो लिख लो, आपको पता चल जाएगा आपको क्या ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का टोटल करना है, सिग्मा टी और सिग्मा वाई। बताओ मुझे सिग्मा टी कितना मिल रहा है और सिग्मा वाई कितना मिल रहा है। बताओ सिग्मा टी कितना मिल रहा है, 1 से 8 का टोटल कितना होता है। 36। उसके ऊपर से टी बार मिलेगा, टी बार कितना आएगा, सिग्मा टी अपॉन एन बराबर 4.5। और सिग्मा वाई कितना आएगा, अरे वाई बार कितना आएगा, वाई बार कितना आएगा टोटल कितना आएगा 6076 आ रहा है। तो 6076 डिवाइडेड बाय 8 कितना है, 759.5। ओके चलो। तो ये तो चीज़ हमें मिल गई। अभी सूत्र लिख देते हैं एक बार, हमें पता चले कि हमें क्या ढूंढना पड़ेगा। तो B बराबर एन सिग्मा क्या आएगा, x की जगह पे टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। ठीक है, चलो। तो n तो हमें पता है 8 है, सिग्मा टी वाई मतलब टी वाई ढूंढना पड़ेगा, टी और वाई का गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करें, 551 गुणा 1 कितना होगा 551, 582 गुणा 2 582 गुणा 2 1164। 632 गुणा 3 1896। 711 गुणा 4 2844। 785 गुणा 5 9,925। 9 कितना 2425। 852 गुणा 6 5112। 3,925। हाँ, मुझे लगा कि वो कम कैसे हो गया, 2844 से। तो 3925 आएगा। ओके, 852 गुणा 6 कितना आया 5112। 8,112। ओके, और 939 गुणा 7 कितना आया 6,530। 6573। और 1024 गुणा 8 कितना आया 8,001। 8100। चलो इसके बाद सिग्मा टी वाई कितना आएगा टोटल करके बताओ। टोटल करके बताओ।
कितना आया 551 प्लस 1164 कितना आया 30,257। 30,257 आया सबका। उसके बाद हमें नीचे देखो तो एन सिग्मा टी स्क्वायर बोला है, तो टी स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। तो सिग्मा टी स्क्वायर कितना होगा टोटल करके बताओ। 204। 204। चलो अभी सूत्र में कीमत रख दे। तो बी वाला सूत्र यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ उसी के नीचे रख देता हूँ कीमत। एन हमारे पास 8 है, सिग्मा टी वाई हमारे पास 30,257 है, माइनस सिग्मा टी हमारे पास है 36, और यहाँ पे सिग्मा वाई हमारे पास है 6,076। एन 8, सिग्मा टी स्क्वायर 204 माइनस सिग्मा टी 36 उसका स्क्वायर। चलो कीमत बोलो। कैलकुलेशन करो। 30,257 गुणा 8 कितना आता है 30,257 गुणा 2,42,056। 2,42,056 माइनस 36 गुणा 6,076 2,18,736। बटे में 1,632। सर 736 आएगा। 1,632 माइनस 36 का वर्ग 1,296। चलो ऊपर का माइनस करके बताओ। ₹30,320। बटे में 336। डिवाइड करके बताओ। 69.40 40। ओके सही है, चेक कर लो। ओके चलो अभी हमें क्या करना है दूसरा स्टेप। ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार आएगा ना यहाँ पे। टी बार वाई बार कितना है 759.5 माइनस बी कितना है 69.4 और टी बार कितना है 4.5। कितना आ रहा है 312.3। 312.3 सही है ना। माइनस करो। $447.2। 447.2 सही है। हाँ सर। सुरेख रेखा का अन्वयोजन करें तो वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी टी। तो वाई कैप इज इक्वल टू ए 447 प्लस बी और टी। तो ये हमारा आंसर तो एक आ गया। रैखिक रेखा का अन्वयोजन हो गया, रेखा मिल गई हमको, रेखा का समीकरण मिल गया। अभी हमें करना है क्या बोला है
कि 2000 हमें 14-15 तक की सूचना दी गई थी, लेकिन उस सूचना के आधार पर से हमने एक समीकरण बनाया और इस समीकरण का आधार मतलब इस समीकरण को ध्यान में रख के हमें 15-16 का आकलन करना है, मतलब भविष्यवाणी करनी कि उसमें CII कितना होगा। 2000 किसके बारे में? 15-16 के बारे में। 15-16 मतलब नेक्स्ट ईयर। तो 2007-8 को अगर हम पहला साल मानते हैं तो 2015-16 को हम कौन सा साल मानेंगे? नौवां मानेंगे, 9वां साल मानेंगे। तो T बराबर 9 हो जाएगा। तो लिख देंगे 2015-16 के लिए T बराबर 9 लेने पर, और इसमें कीमत रख देंगे y कैप 9 लिखो तो भी चलेगा, 15-16 लिखो तो भी चलेगा। 447.2 प्लस 69.40 इंटू T इज इक्वल टू 9। चलो इसका मल्टीप्लाई करो। 624.6 624.6, दोनों का प्लस करो। दोनों का प्लस करो। 1071.8 1071.8। तो ये हमें y9 मतलब y कैप 9 मतलब 9वें साल के लिए हमें CII मिल गया। सही है। देखो 1024 था तो एक बार थोड़ा बढ़ेगा तो 1071 हो सकता है ना। तो ये चैप्टर में क्या है कि भाई समय के साथ साथ क्या कैसे बदलता है, मतलब आगे समय के साथ साथ कुछ चीज़ें बढ़ती है, समय के साथ साथ कुछ चीज़ें कम होती है। तो समय को ध्यान में रख के समय को हम निरपेक्ष चल मान के, दूसरा जो चल होगा वो सापेक्ष चल, मतलब समय निरपेक्ष चल रहेगा, और दूसरा सापेक्ष समय के सापेक्ष चल होगा, तो उसकी परिस्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी होता है, हमारा शरीर होता है, हमारा लाइफ होता है, उसके अंदर हमारे समय के साथ साथ कुछ चीज़ें बढ़ती है, कुछ चीज़ें कम होती है ना। हमारी क्या बढ़ती है? हमारा वजन बढ़ता है, हमारा दिमाग बढ़ता है, हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारा शरीर बढ़ता है। और कुछ चीज़ें कम होती है। क्या कम होती है? हमारी आयु कम होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। हमारी एंट्रोपी कम होती जाती है। एंट्रोपी मतलब हम जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे मरने की मतलब क्या बोलते हैं, शरीर के अंदर एंट्रोपी होती है वो कम होती है। तो कुछ चीज़ें बढ़ती है, कुछ कम होती है। जैसे कि कुछ उम्र हो जाने के बाद बाल झड़ने लगते हैं तो बाल कम होते हैं, है ना। तो समय के साथ साथ क्या बदलता है वो उस हिसाब से हम इसको, मतलब इस सूत्र का उपयोग करके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, आकलन कर सकते हैं भविष्य के अंकों के बारे में। क्लियर है। चलो एक सामयिक श्रेणी चल y के लिए नीचे की सूचना से रैखिक समीकरण का अन्वयोजन कीजिए। तो n बराबर 4 दिया है, सिग्मा y बराबर 270, सिग्मा टी वाई बराबर 234, और रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करना है तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे कि एक तो हमें टी बार चाहिए, हमें सूत्र भाई पता चल जाता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो पहले सूत्र ही लिख देते हैं कि b बराबर n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर ऑफ सिग्मा टी। दूसरा ए के लिए हमें सूत्र में कुछ चाहिए। ए के लिए क्या चाहिए? वाई बार चाहिए माइनस बी टी बार चाहिए। तो टी बार तो सिग्मा टी से मिल जाएगा, तो सिग्मा टी तो है नहीं हमारे पास। सिग्मा वाई है, सिग्मा टी वाई है, तो हमारे पास क्या क्या नहीं है। एक तो सिग्मा टी वाई है, पहला है। चलो ये जो है उसकी कीमत तो रख दो 734। एन भी है ना, एन 4 है ना, एन 4 है। सिग्मा टी वाई 734 माइनस सिग्मा टी नहीं है, सिग्मा वाई है 270। उसके बाद एन 4 सिग्मा टी स्क्वायर नहीं है, माइनस सिग्मा टी वो भी नहीं है,
तो उसका स्क्वायर करूँ, है ना। तो ये टी वाला जो होता है ना, जो भी बाकी है वो सब टी वाला ही है। तो टी वाला बाकी है तो टी वाला आराम से हो जाएगा। हमको पता है एन बराबर कितना है, एन बराबर कितना है, 4 है सर। 4। 4 तो टी कितना यहाँ कहाँ तक जा सकता है, 1 2 4 तक। 3 4, खत्म, है ना। अच्छा टी स्क्वायर कहाँ तक जा सकता है, तो इसका इन सब का स्क्वायर करना है ना। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, हो गया। इसका टोटल कर दो, सिग्मा टी मिल जाएगा। हाँ इसका टोटल कर दो, सिग्मा टी स्क्वायर मिल जाएगा। 1 से 4 का टोटल कितना होता है, 10, और 1 4 + 1 + 9 + 16, 16 और 9 25 और 5 30 हो जाता है। अच्छा सिग्मा टी मिल गया तो टी बार भी मिल जाएगा। टी बार बराबर सिग्मा टी अपॉन एन, 10/4 कितना आएगा, 2.5। भाई। अच्छा इसी तरह यहाँ पे टी बार की जगह वाई बार भी चाहिए, तो वाई बार बराबर सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई कितना है, 5.5। सिग्मा वाई कितना दिया है, उसका नहीं करना है, सिग्मा वाई ऊपर दिया है 270, उसका करना है। हाँ सर। हाँ 67.5। 60, बस तो हो गया हमारा काम, हो जाएगा। इसके आगे चलो कीमत रख देते हैं। सिग्मा टी कितना है, 10। सिग्मा टी स्क्वायर कितना है, 30। सिग्मा टी 10 उस होल स्क्वायर। चलो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 734 × 4, 2936। -270 × 10, 2700। 4 × 30, 120। -10 का वर्ग 100। चलो इसमें माइनस करो, 236। 236। नीचे 20, 11.8। चलो अभी इसमें रखो वाई बार, टी बार, -29.5। माइनस करो। 38। तो देखो हो गया, आंसर आ गया। अभी ए और बी मिल गया तो आंसर आ गया ना। अभी खाली आपको बताना है समीकरण के स्वरूप में लिख के। समीकरण क्या है, समीकरण वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी, वाई कैप बराबर ए 38 प्लस बी 11.8 टी। आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। ये आलेख में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइफ टाइम काम आएगा, सभी को इम्पोर्टेंट है। हमने इसको तो एक साल को तो 1 से 10 नंबर दे के और उत्पादन को मतलब एक्स अक्ष पे ले लिया। अभी वाई अक्ष पे हमें लेना है उत्पादन। अभी वाई अक्ष पे उत्पादन लेना है तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है वाई अक्ष में, 20 है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 47, है ना। तो इन दोनों का हम उसकी रेंज निकाल लेंगे, मतलब डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। अभी देखो हम 0 से लेके 47 तक का आलेख बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत लंबा हो जाएगा मतलब यहाँ तो 0 होता है ना, 0 से लेके 47 तक का आलेख बनेंगे तो बहुत लंबा भी हो जाएगा। और 0 से बीच में तो कोई बिंदु आएगा ही नहीं, 0 के बीच 20 के बीच के कोई बिंदु आएगा ही नहीं, क्योंकि 20 बिंदु 20 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 20 तक तो कोई बिंदु आने वाला ही नहीं है, बराबर है। तो मैं क्यों 0 से स्टार्ट करूँ, 20 से ही स्टार्ट ना करूँ, यहाँ 20 से ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो 0 से 20 के बीच में मैंने कुछ नहीं लिया, तो वहाँ पे मैं जंप कर रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं क्या ले रहा हूँ, जंप ले रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे जंपर बता दूंगा, क्या बता दूंगा, यहाँ पे ऐसा जंपर बता दूंगा,
ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट 20 से ले रहा हूँ, 0 से 1 2 3 4 नहीं ले रहा हूँ। अच्छा 20 से लेके 47 तक मुझे जाना है, तो कितने कितने का लूँगा, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना कितना लूँगा तो मेरे को अच्छा रहेगा, है ना। तो मुझे देखना है कि आलेख के अंदर मेरे पास बॉक्स कितने हैं। आपके पास तो यहाँ पे मतलब 20 से लेके 47 तक में एक एक बॉक्स मिल जाएगा, क्योंकि 24 बॉक्स होते हैं तो नहीं मिलेगा। 27 है ना, ओके 24 नहीं मिलेगा। तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खाने समझ लो, मेरे पास 14 खाने हैं। तो 14 खाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 14 खाने से डिवाइड कर दूंगा। क्या करूँगा, 27 को 14 से डिवाइड कर दूंगा। कितना आएगा बताओ। मैंने गलती किया क्या, ना सही किया, 1.93 आ रहा है ना। हाँ तो 1.93 आ रहा है, तो 1.93 से बड़ा रकम बोलो, कौन सी कोई रकम बोलो, 1.93 से ऐसी बड़ी रकम बोलो। हाँ लेकिन उसकी नोट या सिक्का निकलना चाहिए, नोट या सिक्का उसकी कीमत पे आना होना चाहिए। तो 1.2 रुपये का नोट या सिक्का होता है ना, हाँ तो 2 रुपये का ले लेते हैं हम, तो 2 ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 ले लेंगे, तो 20 के बाद दूसरे बाद सेंटीमीटर में क्या आएगा, 22, उसके बाद 24, उसके बाद 26, 28, 30, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 42, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो देखो आ गया ना, मैंने जितना बॉक्स माना था उतने तक आ गया, बस उसके अंदर में रखना है अभी, है ना। 20 को कहाँ पे रखेंगे, 1 पे 20 को रखेंगे, 2 के ऊपर 23 को रखेंगे, 23 मतलब 22 और 24 के बीच में, फिर 3 में 20 को वापस, 4 में 28 को ले लेते हैं, 28 आएगा, 5 में कितना आएगा, 32 यहाँ पे है, यहाँ पे बिंदु रख दूँ। 6 पे कितना, कौन सा बिंदु आएगा, 35, 7 में 30, 8 में 40, 9 पे 45 और 10 पे। तो देखो ये सभी बिंदुओं को भले ऊपर नीचे हो रहे हैं, फिर भी लॉन्ग टर्म में हम देखें तो ये सभी बिंदु कौन सी दिशा में जा रहे हैं, ऊपर की दिशा में जा रहे हैं। अगर पहले मैं इन सब बिंदुओं को जोड़ूं तो कैसे जुड़ेगा, सर स्केल से जोड़ना होता है कि हाथ से? पहले ये सब बिंदु स्केल से जोड़ना है। अभी उन सभी बिंदुओं के नज़दीक में आए ऐसी दूसरी लाइन खींचनी है, वो आपको हाथ से खींचनी है कि ज़्यादा, मतलब यहाँ पे तो सीधा सीधा ही जा रहा है, तो स्केल से करोगे तो चलेगा। एक ऐसी रेखा खींचनी है जिन सभी बिंदुओं से बहुत ज़्यादा दूरी पे ना हो। तो ऐसे एक रेखा खींच सकता हूँ मैं कि सभी बिंदुओं को नज़दीक पे किसी बिंदुओं को दूर ना पड़े। ऐसा एक रोड बना सकता हूँ मैं। हमें ऐसा रोड बनाना है कि किसी जो ये सब बिंदु है वो घर है अलग अलग, उन सभी घरों से वो रोड नज़दीक पड़ना चाहिए, कोई भी घर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मैंने हरी लाइन बनाई, इस तरह से बनाई, समझ में आया। ये मैंने स्केल से खींचा है, ठीक है।